हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष सर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आशीष सर बस्ती वाले में। जैसे कि अगली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाशिक पुंज, और उससे अगली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश और प्रकाश के गुण को। तो अगली वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप अगली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसको बाई फिगर देखते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे देखिए ये हमारा कोई क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने तल, ये हमारा कोई चिकना तल है, थोड़ा सा नीचे वाला, जब ये हमारा कोई प्रकाश ये निचला नीचे हम बना दे रहे हैं, कोई चिकना तल बना दे रहे हैं जिसपे हमने क्या लगा दे रहे हैं भैया, पॉलिश लगा दे रहे हैं। ये हमारा यम, ये हमारा यम डैश, ठीक है। ये हमारा परावर्तक तल है। परावर्तक तल वो होता है जहां प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश जो है परावर्तित होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है हमारा, और यहाँ से जो प्रकाश आ रही है, यहाँ से जो प्रकाश आ रही है वो सीधे कहाँ पड़ रही है, ऐसे इस चिकने तल पे पड़ रही है, ठीक है, इस चिकने तल पे पड़ रही है। और जब चिकने तल पे हमारा पड़ रहा है तो जब जैसे प्रकाश इस पे पड़ रहा है तो उसी मार्ग में हमारा उसी माध्यम में क्या हो रहा है, लौट जा रहा है, उसी माध्यम में ये हमारा लौट जा रहा है। यानी कि प्रकाश ऐसे आ रहा है और यहाँ इस तल परावर्तक तल पर क्या है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर लौट जा रहा है, ठीक है। अब ये जिस बिंदु पर ये जो है परावर्तित हो रही है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहां हम एक काल्पनिक रेखा खींच ले रहे हैं जिसको हम नाम दे देते हैं अभिलंब। ये क्या है हमारा अभिलंब, एक काल्पनिक रेखा खींच दे जिसको हमने क्या नाम दे दिया, अभिलंब, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये जो किरण आ रही है इसको हम नाम क्या दे देंगे, आपतित किरण। क्या दे देंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है बच्चा। और आपतित किरण जब आ रही है और हमारे परावर्तक तल पर टकरा कर परावर्तित होकर जो निकल जा रही है उसी मार्ग में लौट जा रही है, उसी माध्यम में लौट जा रही है, उसको क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान से देखते रहिए एक एक पॉइंट को। अगर आपको ये फिगर समझ में आ जा रहा है तो आपको थ्योरी, आपको उसका परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं है। और खासकर एक चीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हम जब तक पेपर दे रहे हैं, जब से हम पेपर दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे हिसाब से ये प्रकाश के परावर्तन को परिभाषा के तौर पर कभी पूछा ही नहीं गया एग्जामिनेशन में। बस ये है, इसको जानिए थोड़ा, क्योंकि परावर्तक तल के बारे में आपको अगर पता रहेगा तो इसके नियम आपको जब प्रतिबिंब बनाएंगे तब आपको मिलेगा। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, आपतित किरण यहाँ जब परावर्तक तल पे टकरा रही है और टकराने के पश्चात जब ये परावर्तित होकर निकल रही है तो इसके दौरान यहाँ हमारे क्या बन रहे हैं, कुछ एंगल बन रहे हैं, कुछ क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। इन कोण को हम जानते हैं कि ये कोण कौन कौन होंगे, ठीक है। देखिए, आपतित किरण की वजह से जो आपतित किरण जो यहाँ आ रही है परावर्तक तल पे टकरा रही है, इसकी वजह से जो कोण बनेगा उसको बोल देंगे हम आपतन कोण। क्या बोल देंगे, आपतन कोण। कोण ये हमारा आई होता है इंसिडेंस रे और इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब जब आपतन कोण बन रहा है और जब परावर्तित के उपरांत जो बन रहा है उसको बोल देंगे हम परावर्तन कोण। क्या बोल देंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये हमारा कोण आर होता है क्योंकि आर फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए आपतित किरण, इसके कुछ नियम बन जा रहे हैं। देखिए, आपतित किरण और ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण, इनके बीच जो बना कोण होगा वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या क्या हैं, देखिए फिगर आपको समझ में आ गया है।
प्रकाश का परावर्तन ऐसे ही हो रहा है, सीधे सीधे ऐसा कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, ये हमारा क्या है, परावर्तक तल, ये हमारा चिकना तल है, हमने पहले ही बताया आपको चिकना तल। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद जब परावर्तित होती है तो उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। ठीक है, इसको बाय फिगर भी देखें हम लोग, आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण। अब ये आपतित किरण जो आने की वजह से जो कोण इनके बीच जो कोण बढ़ा, अभिलंब यानी कि जो काल्पनिक रेखा हमने खींचा था उनके और ये आपतित किरण इनके बीच जो कोण बढ़ा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आपतन कोण। और जो परावर्तित हुई उसके पश्चात जो अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच जो कोण बना, उसको हमने कोण क्या नाम दे दिया, परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, इनके नियम को देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है बच्चा, इनके दो नियम हैं। कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा है, जो पहला नियम है उसको देखिए। अगर वही बात बार बार ना बोलना पड़े कि अगर आपको फिगर समझ में आएगा तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको प्रकाश का परावर्तन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम हमारा है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभी जो काल्पनिक रेखा हमने खींचा अभिलंब, तीनों एक ही परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमारे क्या हैं, एक ही बिंदु पर है, जिस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए पहला हमारा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर है। एक ही परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर है, परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर है, जिस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चा, दूसरा हमारा क्या है, देख लीजिए दूसरा जो है, दूसरा नियम हमारा क्या है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर हैं आपस में। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये हमारा दूसरा नियम है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। ठीक है बच्चा, दर्पण, तो आइए देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण यानी मिरर एक ऐसा चिकना या पालिशदार सतह जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल पृष्ठ सपाट हो। दूसरा हमारा क्या है, गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, वो हमारे क्या होंगे, गोलीय दर्पण। या गोलीय दर्पण को ऐसे भी कह सकते हैं हम कि किसी कांच के खोखले गोले को
बीच से काट दिया जाए और उसके जो परावर्तक तल हो उन पर पॉलिश लगा दिया जाए तो जो प्राप्त दर्पण होगा हमारा क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण में बच्चा हमारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक चीज याद रखना कि जब हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़े थे तो उसके नियम को लगा के जब हम प्रतिबिंब को बनाएंगे तो एक बात याद रखना कि अगर अगर आभासी है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। कॉमन चीजें हैं, याद रखिए। दूसरा हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को बता चुके हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है यानी कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने अभी क्या बताया कि किसी कांच के खोखला गोला ले लीजिए, कांच का ये मान लीजिए क्या है हमारा खोखला गोला ले लीजिए कांच का, ये हमने कांच का खोखला गोला ले लिया। ठीक है, चलो अब इसको हम बीच से क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। इसको बीच से ऐसे उड़ा दो। ठीक, बीच से हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, बीच से हमने काट दिया। अब जब हमने काट दिया और इसके परावर्तक तल अब दो हो गए, पहले हमारा परावर्तक तल एक था लेकिन अब परावर्तक तल दो हो गए। परावर्तक तल दो कौन से हो गए, ये हो गए जब हमारा परावर्तक तल एक उभरा हुआ तल ये और एक इसके नीचे दबा हुआ तल इधर वाला, ये दबा हुआ तल। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा बहुत ही इजी तरीके से आपको आ जाएगा इस चीज से। देखिए कि जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा होगा, जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा हो, जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा होगा भैया, वो हमारा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा होगा, ये हमारा इसका उभरा हुआ तल है, या इसको ऐसा कह सकते हैं जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है वो हमारा अवतल होता है और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा होगा वो हमारा अवतल और जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा होगा हमारा उत्तल। तो ये हमारा क्या है, अवतल, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाओं को। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष क्या क्या होते हैं, कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट नए से नए वीडियो आप तक पहुंचे।